बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद फ़रीद। उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बड़ी देर से एक दिल में ख्वाहिश थी छोटी सी, सोच रहा था इस पे कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो वीडियो बनाऊंगा, और ये जो मेरे दिल की हसरत है आप दोस्तों तक पहुंचाऊंगा। हसरत तो ये है कि आप दोस्तों तक भी पहुंचे और हुक्काम बाला तक भी पहुँचे, क्योंकि आज की इस वीडियो का मकसद और मेरे दिल की जो ख्वाहिश है वो इस पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से है। छोटा सा मेरे दिल में एक है इसका तरीक़ा, इसमें बेहतरी आ सकती है। मेरा अंदाज़, मेरे अल्फाज ला इल्मी कम इल्मी की वजह से कुछ अच्छे ना हों, लेकिन मेरा मकसद और मेरी नीयत जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से है। वो बात क्या है? वो है पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, और तरक्की का जो राज है और पाकिस्तान की जो एक वजह है तरक्की करने की, बाकी वजूहत भी काफ़ी हैं। ये 2 नंबर हुक्मरान हो गए, पाकिस्तान को लूटने वाले, खाने वाले। किसी पार्टी से मेरा कोई इस वक्त ऐसे समझे कि मैं किसी के हक़ में नहीं, सिर्फ़ पाकिस्तान के हक़ में बोल रहा हूँ। किसी ने भी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। जो भी आया उसने अपने मुताबिक अपने हिस्से का मुल्क को लूटा खाया, और फिर जब वो गया, जब नया आया उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, जब ये हैं वो जाएंगे, किसी यानी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं है। मौजू जो है वो है, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है पाकिस्तान की तरक्की का राज। और तरक्की के राज़ों में से चंद राज, 2-3 बातें हैं वो मैं आपसे कहना चाहूँगा। 3 जो है ना अहम बातें होंगी। आपको मैं मिसाल देना चाहूँगा पहले इसमें दुबई की। ये जो दुबई है जिसके पास अपना पीने का पानी नहीं है, मसनूई उन्होंने अपने बनाए हुए हैं समंदर वग़ैरह, जिसमें आपको बीचेस वगैरह ये नज़र आती हैं, वो तो मसनूई हैं, उन्होंने बनाए हैं, कुदरती नहीं है। अपना पीने का पानी वो ख़रीदते हैं दुनिया से, दूसरे ममालिक से। पीने का पानी उनके पास कुदरती और खालिस और अच्छा नहीं है, लेकिन आज भी वो इतना आगे है, इतना आगे है कि कभी उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं, जो उसने तरक्की कर ली है। क्या आप जानते हैं उस तरक्की का राज क्या है? उस तरक्की का एक राज है, वो है टूरिज़म। उन्होंने अपने मुल्क में एडवेंचर अपने को प्रमोट किया। सिर्फ क्या चीज़ें हैं उनके पास? सिर्फ बिल्डिंग्स वगैरह उनके पास हैं। मिसाल के तौर पे जैसे बुर्ज खलीफा, इसके अलावा बुर्जुल अरब, इनके पास होटल है 5 स्टार, और भी काफ़ी इनकी लग्जूरियस जो है ना पेश करने के लिए चीज़ें हैं, वो जो पेश करते हैं और लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। यानी उन्होंने अपने टूर को प्रमोट किया, और वो आज इतना आगे चला गया है कि हर बंदा, हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो दुबई में जाए, वहाँ पे उसका विज़िट करे, वहाँ पे घूमे फिरे, अपना वक्त गुजारे, छुट्टियाँ गुजारे। हर बंदे की ख्वाहिश है। अब पाकिस्तान के पास आप गौर करें किस चीज़ की कमी है। 2 काम पाकिस्तान में अच्छे हो जाएं तो इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की कर सकता है। 2 बड़ी वजूहात में से पहली वजह यह है कि हमारे मुल्क से सूद को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। आज कौन सा मामला है जो पाकिस्तान में सूद के बगैर चलता है? कोई भी नहीं। सारे मामलात हमारे बाहर ममालिक से जो हमारे कर्ज़े हैं, या आपस में हमारे जो बैंक हैं एक दूसरे के साथ जो हमारे कारोबार लेन देन है, वो भी सूद के ऊपर चलते हैं। तो सूद अल्लाह ताला से जंग है। जो मुल्क हर वक्त अल्लाह ताला से जंग किए हुए हो, वो कैसे तरक्की और आगे कैसे बढ़ सकता है? नंबर 1, हम सूद को बिल्कुल ख़त्म कर दें, हमारा मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 ये है कि हमारे मुल्क में हुक्मरान अच्छे हों, इस मुल्क के खैर ख्वाह हों, इस मुल्क को और इस आवाम के हमदर्द हों, तो मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की करेगा, और इसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये 2 तरीक़े हैं मुल्क के तरक्की करने के। और सबसे अहम, जब ये 2 काम हो जाएं
تو جو مین بات ہے آج کا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ٹورازم. سود کو ختم کر دیں, اچھے حکمران ہوں, اور وہ حکمران ہمارے ملک میں ٹورازم کے اوپر, سیر و تفریح کے اوپر کام کریں. ہمارے پاس الحمدللہ کیا کچھ نہیں ہے آپ بتائیں. قدرتی ہر طرح کے معجزات ہمارے پاس موجود ہیں. ناردرن ایریاز ہمارے جو ہیں اس میں تو کہتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. جتنی خوبصورتی اور جتنی اللہ تعالیٰ نے حسن پاکستان کو عطا کیا ہے. سب سے اچھا نظام نہری پوری دنیا میں پاکستان کے پاس موجود ہے. اب دیکھیں دنیا کی بڑی دوسری چوٹی K2 وہ ہمارے پاکستان کے پاس موجود ہے. بس ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ ہے ہم اپنی جو ٹورازم ہے ہم اس کو پروموٹ کریں. چند ایک دوست ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ ویڈیوز بنا کے پاکستان کا جو اچھا فیس ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں ہمارے ملک میں. الحمدللہ آتے بھی ہیں, لیکن جہاں جہاں پہ ہیں ٹورازم کی جگہ وہاں پہ ہمیں سیکورٹی کا, ہوٹلوں کا, وہاں پہ ہر طرح کی سہولیات کا, صفائی ستھرائی کا, ہر طرح کا بندوبست کرنا چاہیے. یہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرتی اپنا حسن عطا کیا, ہم اس کے ذریعے اپنے ملک کو بہت زیادہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اس میں اور بھی بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں. تو یہی 3 اہم باتیں ہیں کہ ہمارے ملک میں سود ختم ہو جائے, حکمران اچھے ہوں, اور ہمارا ملک ٹورازم کے اوپر کام کرے, تو ہمارا ملک انشاءاللہ ایسی ترقی کرے گا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا. آج جہاں پہ ہم بچہ ملک کا مقروض ہے, قرضہ دینا ہے, تو جب انشاءاللہ پاکستان اس پہ عمل کرے گا تو ہم ایسے دنیا کے منہ پہ قرضے پھینک کے ماریں گے لو. اور پھر ہم ان کو کہیں گے IMF کو کہ اب اگر تم نے کسی کو قرضے دینے ہو, تمہارے پاس پیسہ نہ ہو تو پاکستان سے لے. اللہ کرے ایسا وقت پاکستان پہ آئے اور ایسا پاکستان ترقی کرے, ہماری آنکھیں دیکھیں, ہماری نسلیں دیکھیں, اور ہم سب کو بھی اس ملک کے لیے اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو میرے دل کی بات, یہ خواہش اچھی لگی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے تاکہ کسی کے ہو سکتا ہے حکام بالا تک یہ بات پہنچ جائے, اس کی سمجھ میں آ سکے اور وہ اس کے اوپر کام کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان محمد ساجد فرید کو اجازت دیجئے, ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آئندہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ کسی طرح کی بھی اپڈیٹ آپ سے مس نہ ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. اللہ نگہبان.